ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम एनर्जी आज थोड़ी ऑफ बीट है। बेसिकली मोस्ट डिवाइन मैस्कुलिन्स आर इन अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब उन्हें भी इस जर्नी में आगे बढ़ना होगा। उनके लाइफ में टेंशन्स हैं, किसी बात को लेकर रेस्टलेसनेस फीलिंग भी है, हेल्थ इशू भी किसी किसी डिवाइन मैस्कुलिन को है। अब उन्हें डिसीजन लेना होगा कि क्या करना चाहते हैं वो। ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना या सेम लूप में फंसे रहना, आखिर क्या डिसीजन लेना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। इनडिसीजन फील्स अनबियरेबल टू देम। प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स देम सिक। लगातार यूनिवर्स के द्वारा दिए जा रहे साइन सिंबल्स को इग्नोर करना अब डिवाइन मैस्कुलिन के लिए मुश्किल होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी को सोल पुलिंग, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है और उसमें सोल पुलिंग लगातार बनी रहती है, न सिर्फ आपकी बल्कि डिवाइन मैस्कुलिन को भी। सो ट्विन फ्लेम जर्नी को, सोल पुलिंग को न सुनना अब डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अनकंफर्टेबल होता जाएगा। इट बिकम्स अनडिनाएबल। सो डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त बहुत रिएक्टिव हो सकते हैं, डिफेंसिव भी हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी पूरी लाइफ स्टोरी आपको सुनाना चाहेंगे अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं, या अगर नहीं भी हैं तो भी किसी पोस्ट, स्टेटस या कुछ और तरीके से, इवन टेलीपैथिकली भी। उन्हें अपने डिवाइन फेमिनिन को बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ शेयर करना है। ऐसे में वो कई बार अनकंफर्टेबल भी फील करेंगे। स्पिरिचुअल अटेंशन इज नॉट ऑलवेज कंफर्टेबल। डिवाइन मैस्कुलिन सभी किसी सिचुएशन से नेगेटिव जो नेगेटिव एनर्जी है उसको फील कर पा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो भी इवॉल्व होते हैं तो वो सेंस कर लेते हैं कि कौन उनके साथ है और कौन उनके फेवर में नहीं है, भले ही फेस कुछ अलग कह रहा हो। डिवाइन मैस्कुलिन अभी किसी सिचुएशन से, जो सिचुएशन है उससे निकलने की कोशिश में है, पर डिवाइन मैस्कुलिन किसी भी ऐसे सिचुएशन को क्रिएट नहीं करना चाहते जो केओटिक हो। इसके साथ साथ एक निगोशिएबल सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। सो ये निगोशिएबल सिचुएशंस वो अपने कार्मिक पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, चाहे वो अपने लाइफ में किसी कार्मिक पर्सन के साथ हो, किसी ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप में हो, तो भी निगोशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अब निगोशिएट नहीं करना है। निगोशिएबल सिचुएशन क्रिएट करेंगे लोग उनके आसपास जो हैं, पर वो निगोशिएट नहीं करेंगे अब। डिवाइन फेमिनिन्स, आप अपने साथ कुछ ऐसी इंसिडेंट्स देख पा रहे होंगे जो आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं करता। यू माइट सी पीपल फॉल आउट ऑफ योर स्पेस। इसका डीप मीनिंग है यू आर नॉट सपोज टू कैरी डेड फ्रिक्वेंसीज इनटू अ लिविंग टाइमलाइन। यह आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है, इसलिए कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स अगर आपके लाइफ से जा रहे हैं तो उन्हें जाने दें, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन चेंज हुई है तो अब उन लोगों में वो बात नहीं देख पाएंगे जो आप पहले देखते थे। अभी भी वो लोग आपसे बात करेंगे, आपका हाल चाल पूछेंगे, बट देयर एसेंस वोंट बी देयर। जो पहले एसेंस हुआ करता था वो अब नहीं दिखेगा। अब थोड़ा इम्पल्सिव बिहेवियर, थोड़ी जेलसी, क्रीप इश्यूज भी हो सकती है, जबकि कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। यू डोंट हैव टू compete with others। आप अपने में सबसे बेस्ट हैं। यू से समथिंग एंड डू समथिंग। आपको इस नेचर को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ और प्रूफ कुछ और हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो सिर्फ नोटिस करें कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहीं पर आपको वर्क करना है, क्योंकि आपके पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है कि आप बोलें कुछ, हो कुछ, प्रूफ कुछ करना चाहें, या कंपटीशन लोगों के साथ, या जेलसी फ्रिकनेस, जेलसी क्रीपिंग इश्यूज़, ये आपके लिए टाइम नहीं है करने का, या आपको शोभा भी नहीं देगा। यहीं पर आपको वर्क करना है, क्योंकि आपके पास ये सब करने के लिए फुर्सत नहीं होने चाहिए। आप इसके लिए नहीं बने हैं। योर सोल, योर हार्ट आर नॉट रेडी फॉर दैट। अपने आप को संभालें। यू आर डिफरेंट, सो स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर। बहुत ध्यान रखिए अपना। कुछ ऐसा कन्वर्जेशन हो सकता है जो नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा मैसेज आप सेंड कर सकते हैं जो नहीं सेंड करने चाहिए थे। वट एवर चॉइस यू मेक
to speak up or to withdraw or to withhold will ripple further than usual. आपके वर्ड्स वैल्यू करते हैं, मैटर करते हैं. दे बिल्ड द शेप ऑफ योर नियर फ्यूचर. आपको एनर्जेटिकली मैच्योर होना होगा, आपको स्पिरिचुअली इंटेलेक्ट होना होगा. ट्विन फ्लेम जर्नी से आप बहुत कुछ सीखेंगे. प्लैनेटरी मूवमेंट की अगर बात की जाए तो प्लैनेट वीनस, शुक्र ग्रह, ज़ोडिक साइन कैंसर, कर्क राशि में शिफ्ट होने जा रहा है. 21 अगस्त से ये शिफ्टिंग होगी, पर अभी से इसकी जो इफेक्ट है, प्रायर इफेक्ट, वो शुरू हो चुकी है. ऐसे में आप इमोशनल केओस फील कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब शिफ्ट होता है, जब ट्रांजिट करता है, तो जिस दिन करेगा उसी दिन असर नहीं होता. उसके कुछ दिन पहले से असर शुरू होने लगते हैं, कुछ हफ्ते पहले से असर शुरू होने लगते हैं, और जब तक रहेगा उसके कुछ हफ्ते बाद भी असर रहता है. इसे आफ्टर इफेक्ट कहा जाता है. सो अभी प्लैनेट वीनस शिफ्ट करेंगे ज़ोडिक साइन कैंसर में, तो ऐसे में ट्विन फ्लेम्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ऐसे में आप इमोशनल केओस फील कर सकते हैं, कुछ साइलेंट मिस्टेक्स भी हो सकते हैं आपसे. सो बी अवेयर ऑफ दैट. ये जो प्लैनेट वीनस है ना, ये आपको टेस्ट करेगा, डिवाइन मैस्कुलिन को भी टेस्ट करेगा. इट टेस्ट यू, योर मेमोरी, योर इंस्टिंक्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट. वीनस इन कैंसर इज नॉट ऑफरिंग यू कंफर्ट. ये डिवाइन मैस्कुलिन को भी कंफर्ट नहीं ऑफर करेगा. इट्स ऑफरिंग यू ट्रांसफॉर्मेशन. छोटी छोटी बातों को इशू बनाकर रोने लग जाना, ये भी कुछ डिवाइन फेमिनिन के साथ, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी हो सकता है. दिस इज़ अ ग्रीफ दैट ग्रोज यू. इसलिए इमोशंस को रोकिए नहीं, इन्हें बह जाने दीजिए. वीनस आपको प्यार का लेसन नहीं सिखाने आया है, पर आप किस तरह से ट्विन फ्लेम लव को देखते हैं ये समझाएगा ज़रूर. चाहे आपकी जर्नी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, फाइनेंशियल रिलेटेड अच्छा इफेक्ट रहेगा. फॉरेन जाने के भी चांसेस हैं या सेटल होने के चांसेस हैं. स्पाउस के साथ आर्गूमेंट करने से बचिए. इफ़ यू आर मैरिड ट्विन फ्लेम विथ अनदर पर्सन, अपने स्पाउस के साथ किसी भी सूरत में आर्गूमेंट बिल्कुल भी ना करें. यू शुड बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग और हैंडलिंग व्हीकल्स. ये डराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, पर क्योंकि ये वीनस एनर्जी है और ये ट्रांजिट कर रहा है ज़ोडिक साइन कैंसर. कैंसर मतलब जो प्लैनेट, ज़ोडिक साइन प्लैनेट मून से रूल होता है, गवर्न होता है. तो ऐसे में ये इमोशनल पुल, इमोशनल आउटबर्स्ट, और थोड़ा सा आपको ड्राइविंग करते वक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत ज़रूर होगी, या अगर हैंडलिंग मिस हैंडलिंग अगर करें तो वो दिक्कत हो सकता है. तो ड्राइविंग में थोड़ा सा ध्यान बिल्कुल रखना ज़रूरी होगा. आप सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आप प्रोटेक्टेड हैं. यू आर इन सेफ, यू आर इन सेफेस्ट हैंड्स. आप डिवाइन के हाथों प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए आपको कुछ भी नहीं होगा. पर फिर भी ये ट्रांजिशन जो है, जो होने जा रहा है, और उसका जो अभी का बिफोर इफेक्ट जिसे कहा जाता है, वो इसमें ये गाइडेंस देना ज़रूरी था. ये गाइडेंस आप सबके लिए है, हम सबके लिए है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. बाकी हमेशा ये समझिएगा, जानिएगा, व्हीकल स्टार्ट करने से पहले हमें ईश्वर का नाम ज़रूर लेना चाहिए. तो वो आप करते ही होंगे, हम सभी करते हैं. और अपने हेल्थ का ध्यान रखना भी ज़रूरी होगा इस दौरान, ख़ास तौर से इमोशनल हेल्थ. और ये चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वो भी ट्विन फ्लेम है. और जो भी डिवाइन मैस्कुलिन सुन रहे हैं, या फिर आप अगर अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कांटेक्ट में हैं, थोड़ा सा आप उनको भी एजुकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं. तो ये ओवरऑल रहने वाली है एनर्जी. और इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है. सबसे पहले चेक करें, कंफर्म हो लीजिए कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. और अगर आप कंफर्म हैं, तो इसके आगे बढ़ने के लिए इनर वर्क आपको करने पड़ेंगे, इससे रिलेटेड गाइडेंस. और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इनर वर्क भी कर लिए हैं, फिर भी अगर आप स्टक हैं इस जर्नी में, आपकी जर्नी नहीं मूव कर रही है, कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, तो भी आप पर्सनल सेशन, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. और अगर कोई अदर लाइफ सिचुएशंस भी हो तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.
और बहुत बहुत खुश रहिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड आशीर्वाद आप सभी छोटों को, मेरे से जो छोटे हैं, और बड़ों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जर्नी में समझते हुए आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।